आज की गुरुजी की वाणी है चेतना की। फूल हैरान था उसका खिलना भी खिला न सका। फूल हैरान था उसका खिलना भी खिला न सका। इस वाणी में गुरुजी ये बता रहे हैं, पहले तो अपन इस वाणी के जो शब्द हैं उनका मतलब समझें। तो इन शब्दों का ये मतलब निकल रहा है कि जैसे एक तरीके से मान लो कि अपन जाएं किसी फूल के पास और उस फूल से जाके पूछें कि भाई फूल तू हैरान क्यों है। तो फूल अपने को पलट के बोले मैं इसलिए हैरान हूँ कि मैं तो खिलता हूँ जिससे कि सामने वाला मुझे देखे और खुश हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्राथमिकता खुश रहने पे नहीं है। तो वो मेरे को देखकर भी जो है खुश नहीं हो पाते, वो मेरे जैसे खिल नहीं पाते। फूल को पता है वो खिलेगा, जब वो खिलेगा तो उसके ऊपर आकर भंवरा बैठेगा। भंवरा जब उसके ऊपर आके बैठेगा वो उससे शहद निकालेगा। जब वो उस प्रक्रिया में होगा, शहद निकालने की प्रक्रिया में होगा, तो फूल के बीज उस भंवरे के चिपक जाएंगे और फिर जब वो भंवरा दूसरे फूल पे जाएगा और वहाँ से शहद निकालने की प्रक्रिया में जाएगा तो वो बीज भी उसके साथ जाएंगे और ऐसे और फूल खिलेंगे और पौधे लगेंगे। और ये एक नेचर का तरीका है जिसमें ये भंवरे मधुमक्खियाँ बहुत बड़ा एक अहम भूमिका बनाती हैं, जहाँ पर फूल ऐसे ही खिलते हैं, भाई ऐसे ही पूरा जंगल बन जाता है। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसको अगर कोई इंसान देख रहा है और फिर भी उसके मन में खुशी नहीं आ रही, तो फूल की हैरानी इस बात में थी कि अगर मेरे खिलने से भी कोई के मन में खुशी नहीं आ पाई तो फिर वो खुश कैसे होगा। तो यहाँ पर अब जो खिलने की बात है तो एक तो होती है खुशी। खुशी का तो क्या होता है, खुशी तो ऐसी होती है, अब जो छोटी बच्ची है उसको बाकी कोई मोह तो है नहीं दुनिया का, तो उसकी खुशी बहुत सीमित है क्योंकि उसको बाकी पता नहीं। उसकी खुशी तो इतने में है कि जब उसको भूख लगी, उसको उसकी मम्मी ने दूध नहीं पिलाया तो वो उसके लिए दुख है, पिला दिया खुश है, देर से पिलाया तो थोड़ा सा गुस्सा दिखा देगी। लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते हैं ना, हम समझदार होते होते ये नहीं समझते कि हम खुश कैसे रहें, हम ये समझते कि हाँ ये भी चीज़ है जिस पे दुखी रहा जा सकता है। तो हमारी लिस्ट उन चीज़ों की बढ़ती है जिससे हम दुखी रह सकें, हमारी लिस्ट उन चीज़ों की हम बढ़ाते हैं जिससे हमको बुरा लग सके। हम उन चीज़ों की लिस्ट नहीं देखते कि हमारे पास और क्या है जिससे हम खुश रह सकें। तो जैसे जैसे वो बच्ची भी बड़ी होगी, जैसे हम बड़े हुए हैं, तो 1000 चीज़ों का दुख मेरे को भी होता है, 1000 चीज़ों का दुख आपको भी होता है, लेकिन उसके पास सीमित है, तभी तो वो सबकी गोद में आके भी खुश है। लेकिन जब उसको भूख लगेगी तो वो सबसे ही दुखी है क्योंकि उसको एक ही उसका पता ही, उसको खुशी वही मिलनी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारी जो एक लिस्ट है जिसमें ऐसे लिखा हुआ होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसमें सारी चीज़ हम वो लिखते हैं कि हाँ इस चीज़ का बुरा लगता है मेरे को, इस चीज़ का बुरा लगता है, और वही चीज़ हम दुनिया में पकड़ते हैं, वही चीज़ संसार में हमारे को सबसे पहले दिखती है। तो इस वाणी में गुरुजी कह रहे हैं कि फूल हैरान था कि उसका खिलना भी खिला नहीं सका। तो फिर खिले कैसे। भगवान ने इस सृष्टि में एक चक्र बनाया। रात होगी, आप सोएंगे, सुबह आप उठेंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आप सुबह के लिए काम छोड़ के उठते हैं, ये काम सुबह कर लेंगे। यानी आपको इतना विश्वास है कि मैं आज रात को जब सो रही हूँ तो मैं सुबह उठूँगी ही, ये एक विश्वास है। लेकिन कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं लेकिन सुबह का सूरज वो नहीं देखते हैं, लेकिन क्या वो सोच के सोते हैं। तो अगर ये जो जीवन का चक्र है, सूरज तो हर दिन उगेगा, सुबह हर दिन होगी, हर रात आएगी जहाँ पे आप सोएंगे, लेकिन क्या उस चक्र में हमने कभी ये देखा कि बस ये बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है वो पढ़ने जाता है सीखने के लिए। जब वो पूरे साल भर पढ़ता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक ध्येय होता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, और फिर अंत परीक्षा जो आएगी मेरे को उसको पास करना है। एक बच्चा जाता है स्कूल में क्योंकि इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो घर पे मम्मी या पापा जो हैं वो गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, मेरे को डांट पड़ेगी। तो स्कूल जाता है, वो स्कूल ना पढ़ने जाता है ना सीखने जाता है, वो स्कूल जाता है। यानी एक प्रक्रिया में है कि हमें तो जाना है, स्कूल है और हमें स्कूल जाना है।
एक प्रक्रिया है तो फॉलो करे जा रहे हैं, क्या रिजल्ट होगा उस बच्चे का? वो जाएगा स्कूल, घर आएगा, ना होमवर्क करेगा, अगले दिन जाएगा डांट खा लेगा, कोने में बैठ जाएगा, पीछे बैठने लग जाएगा, टीचर उसको पीछे बिठा देगा। उसने ना कुछ सीखा, ना उसका कोई पर्पस था सीखने का। वो सिर्फ इसलिए जा रहा था क्योंकि सब जाते हैं, घर वालों ने बोल दिया तू भी जा, इसलिए वो जा रहा था। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर अपन जब मिलते हैं तो अपने को कौन सा स्टूडेंट बनना है, हम कौन से विद्यार्थी बने? एक तो है जो बस आ रहा है क्योंकि उसको आना है कि ठीक है मैं 4 से 5 खाली रहता हूँ तो चलो, सोता भी नहीं हूँ, घर का काम भी हो गया, ठाले बैठे हैं वहाँ चल लेते हैं। एक यह सोच के आए कि 4 से 5 जाना है क्योंकि मुझे सीखना है। आप बताओ, अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास पहुँच जाओ जिसने 5 साल बस जाके निकाल दिए हो पढ़ाई में, और आपको मिल जाए वो महान आत्मा, आप जाओ उसके पास, बोलो सर दर्द हो रहा है, और वो आपके पैर में इंजेक्शन लगाए, बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एक ही तो शरीर है, तो आप बोले, आप ये तो बोलते ना तो क्या की पढ़ाई करी है, ये निकलता है ना। तो अब उसी को आप अपने पे ले लें। जब आपको एक ऐसी सिचुएशन आए ज़िंदगी में जहाँ पर आपको ये बताना हो कि आप में क्या अलग है, तो अगर बाकी जितने भी लोग इस दुनिया में हैं जो वो सास बहू के नाटक देखने में हैं व्यस्त, या फिर छत पे खड़े होकर इस पड़ोस वाली को उस पड़ोस वाली की बात बता रहे हैं और उस वाली को इसकी बता रहे हैं, या घर की बात इधर उधर कर रहे हैं, या सोच रहे हैं यार आजकल घर में कोई महाभारत नहीं हो रही, चलो चालू करवा दें, उनसे अपन अलग कैसे साबित होंगे? उनसे अलग साबित होंगे जब हम यहाँ पर जो आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे कि हमें जाना ही है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में हमें कुछ अलग मिलेगा जो हमें हमारे पास रखना है। हम जैसे मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हमें देख के पता चल जाता है बच्चों का कि कौन सा बच्चे की क्या नीयत है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 2 साल पढ़ते हैं और 2 साल बाद भी उनका वैसा ही होता है जैसा वो 2 साल पहले थे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल में एकदम बदल जाते हैं। एक बच्चा आया था, उसके पेरेंट्स आके, उसकी मम्मी आके बोलती, वैसे मम्मियाँ ज़्यादातर बच्चों के लिए ही बोलती है कि थोड़ा सा नालायक है, थोड़ा मेहनत कम करता है, वो जनरल रहता है, लेकिन उस बच्चे के लिए सही में उनको टेंशन थी। उसके ज़्यादा नंबर नहीं थे, उसके 70% नंबर 10वीं में आए थे, वो डॉक्टर बनना चाहता था। वो तो क्या बनना चाहता था, घर वाले चाहते थे डॉक्टर बने, लेकिन घर वाले ये भी चाहते थे कि बिगड़ ना जाए। तो वो बच्चा जब आया तो शुरुआत के 1 साल हमको उसको ये समझाने में लगा कि वो यहाँ आ क्यों रहा है, हमारे पास आ क्यों रहा है, भाई उसका आने का काम क्या है। उसका आने का काम, उसको क्या लगता था, मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि घर वालों को लगता है मैं बिगड़ ना जाऊँ, तो सर मैडम के पास जा रहा हूँ, ये मेरे को बिगड़ने नहीं देंगे। हमने उसको जब 1 साल में समझाया कि उसके आने का पर्पज़ क्या है, वो हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 साल बच्चा हमारे पास रहता है 11वीं और 12वीं का, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम तो बहुत कठिन होते हैं। मेडिकल के एग्ज़ाम में 16-16, 17-17 लाख बच्चे, 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं। इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में 11 लाख बच्चे बैठते हैं। ऐसे में वो एक बच्चा जिसके 70% ही बने 10वीं में, उससे क्या उम्मीद होगी? जब उस बच्चे को ये समझ में आया ना कि मैं यहाँ पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरा आखिरी लक्ष्य इन 2 साल के बाद है, मेरे को उस परीक्षा को निकालना है, तो उसने जो 1 साल ख़राब किया, उसने फिर आके बात करी कि सर ये साल तो मेरा ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँ? हमने कहा कि अभी भी समय है, सुधारा जा सकता है, इच्छा होनी चाहिए। आप बहुत बार बोलते ना कि बहुत लंबे समय से किसी से जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि अंदर से बदलने की भावना खुद की होनी चाहिए। हम तो वैसे ही थे, उसके माता पिता भी वैसे ही थे, लेकिन वो बच्चा नहीं चाह रहा था। उसको लग रहा था बस मेरे को भेज रहे हैं और मेरे को जाना है, तो वो उठता था, टाइम पे आता था और टाइम पे जाता था, बाकी कुछ ही नहीं हो रहा था। एक वो प्रक्रिया फॉलो हो रही थी कि मोटर बटन दबाई, पानी भर गया, मोटर भर गई, बटन दबाई, बंद हो गई, ये प्रक्रिया हो रही थी। उसमें कुछ सीखना समझना नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसको समझ में आया कि अगर मैं पढ़ूंगा तो जीवन में कुछ होगा, कुछ बनूंगा, उसने मेहनत करी, वो 70% से 92% पे पहुंचा 12वीं में, और उसका मेडिकल में भी सिलेक्शन हो गया। जो उसका बड़ा भाई था उससे उसका कंपटीशन लगाया जाता था, कंपैरिजन किया जाता था कि देख तेरा बड़ा भाई तो इतना अच्छा है, उसकी तो सदा बढ़ाई होती थी, उसके उससे ज़्यादा नंबर भी आए। तो यहाँ पर जब तक वो बच्चा सीखना समझना नहीं चाह रहा था तब तक कुछ भी नहीं हो रहा था। वही इंसान पढ़ाने वाले थे,
वही पढ़ाई थी, वही इंस्टीट्यूट था। लेकिन जब उसने ये जिद करी कि मुझे सीखना है, मुझे अपने बदलाव लाना है, तो उसमें बदलाव भी आया। और आज वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। वो बच्चा इतनी मेहनत कर चुका है कि वो कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंच गया, टीवी पे भी आ गया और वहाँ पर भी वो लाखों रुपए जीत के गया। तब तक घर वालों को लग रहा था कि यार ये तो था ही नहीं ऐसा। लेकिन हमने तब भी बोला कि ये ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुद नहीं समझ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो ये किसी के भी जीवन में हो सकता है। सबके पास भगवान ने जो मन, दिमाग, दिल, ये जो बातें अपन कहते हैं ना, सबके एक बराबर हैं। लेकिन कमी वहाँ रह जाती है जहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल न हो। यानी जब आपकी चाह न हो, जब तक आपके लिए फूल एक फूल है तो आप तो उसको रोज़ देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना कि जो फूल खिला हुआ है ये भी प्रकृति का एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, तब आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, प्रकृति प्रेमी होते हैं बहुत लोग, जो प्रकृति को देखते हैं और उससे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, उससे खूब सारे उनके विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, उससे बहुत कुछ चीज़ें वो सीखते हैं प्रकृति से। तो प्रकृति से आप कैसे सीखेंगे? एक नमूना बताता हूँ। जो सबसे भयंकर लड़ाकू विमान है, सबसे भयंकर लड़ाकू विमान है, वो चील को देख के बनाया गया। चील को देख के, कि जो चील उड़ती है, चील भी बहुत सारी होती हैं, तो एक ऐसी चील उड़ती है जो एक जगह रुक जाती है। कितनी तेज़ आंधी चले वो वहाँ रुक जाएगी। गर्दन हिलाओ उसकी, गर्दन हिलेगी तो शरीर नहीं हिलेगा, शरीर हिलाओगे तो गर्दन नहीं हिलेगी। ऐसी उसमें वो होती है काबिलियत, और रुक जाती, कितनी तेज़ आंधी हो। उसी की एकदम कॉपी करके एक लड़ाकू विमान बनाया गया। यह है प्रेरणा जो प्रकृति से ली जाती है। वो लड़ाकू विमान बहुत तेज़ उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। जो हमारे ये भी आपने देखा होगा चंद्रयान और इसकी जो बातें हो रही थी, पूरा भारत सेलिब्रेट करा था, चांद पर पहुँचे। ये जो डिज़ाइन बनाई जाती हैं सारी, इन सब में बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से सीख के बनाई जाती है, प्रकृति को समझा जाता है। तो यहाँ पर गुरुजी की वाणी भी है कि प्रकृति से हम भी कुछ सीख ले। भाई हमें तो कोई साइंस का वैज्ञानिक काम तो नहीं करना, हमें आध्यात्मिक सोचना समझना, हमें अपने जीवन में चीज़ें उतारनी है, तो हम उससे सीखें, चींटी से सीखें। चींटी से परेशान कितने लोग हुए हैं, आप हटा दो फिर आ रही है, हटा दो फिर आ रही है। जबकि चींटी जो है उसके पास दूर तक देखने की तो आँख होती ही नहीं है, लेकिन वो तो सूंघते सूंघते है ना, सूंघते सूंघते आ गई, आप हटा दो वो फिर पहुँच जाएगी। लेकिन अपने जीवन में ऐसा नहीं होता। अपने जीवन में ऐसा होता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, और ये तो मैंने भी देखा है। और आप किसी को, जैसे स्टूडेंट्स की बात मैं बताऊं तो किसी स्टूडेंट को कुछ बोल दो तो वो बुरा मान जाता है, जबकि उसके भलाई के लिए बोला जा रहा है। तो जब आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, और अगर आपको टोका जा रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हो और आप बुरा मान के रुक गए, तो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको सुधरना है, अगर आपको सीखना है, तो उसमें सबसे पहले आपकी कमियां ही तो हटाई जाएगी। अभी मैं वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने बोला कि भाई प्रॉब्लम है थोड़ी शरीर में, सबसे कड़वी दवाई है ये हमारे औषधियों में जो मैं लिख रहा हूँ। अब मैं बोलूँ मैं तो नहीं लूँगा कड़वी दवाई, तो वो मेरी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। तो कड़वी दवाई अगर उस बीमारी को काटेगी, तो क्या वैद्य जी जो हैं वो मेरे दुश्मन थोड़ी ना है कि वो मैं बोलूँ यार आप तो बताओ कड़वी दवाई दे रहे हो मेरे को, इसमें चाय लिख देते आप मैं पी लेता, मीठी गरम बढ़िया ठंड आ रही है, आपने तो कड़वी दवाई लिख दी और चाय बंद कर दी। ये तो मेरे साथ अभी हुआ है 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो क्या वैद्य जी मेरे दुश्मन हुए? नहीं, वो मेरी बीमारी के शत्रु हैं। लेकिन रास्ता ऐसा अब क्या करा जाए। तो कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको बोला जाएगा नहीं आप आज तक ऐसा करते आए हैं, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो मेरा रोज का काम था, ये छुड़ा दिया, ना ना ना, गलत है, मैं तो नहीं छोड़ रही। आप नहीं देख पा रहे हैं, टीचर बच्चे की कमी देखता है, बहुत सारी चीज़ें छुड़ाता है। आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे तो 1000 शिकायतें आती होंगी, तो टीचर बताता होगा ना ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसको सुधारना चाह रहा है। आप मत करो, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो जिस तरीके से आप आज तक जीवन जीते आए हैं वैसे ही आगे जीते रहेंगे, तो बदला क्या? अगर कुछ बदला ही नहीं तो आपको नया क्या मिलेगा? नया कैसे मिलेगा? आपने आटा गीला करके अगर उसी को गूंथा है तो रोटी बनेगी, भटूरे नहीं बनेंगे। आप आटे से चालू करोगे तो आप रोटी पे ही आओगे, आप मैदा से चालू करोगे तो भटूरे तक पहुंचोगे। तो आप बोलो मैं तो आटा रोज़ भिगोती हूँ, आज भी भिगोया और मेरे को भटूरे चाहिए, वो नहीं बन सकते। छोले आपको बनाने तो आप एक दिन पहले भिगोते हैं। मैं आप ही के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं ऐसा ही काम कर रहा हूँ क्या, कि कितना मेरे को डिटेल में पता है। ये घर में रहते तो समझ में आ जाती है।
तो आप बोलो कि नहीं अब छोले बनाने 1 घंटे बाद, तो फिर कुकर की सीटियाँ लिए जाओ, लेकिन वो स्वाद नहीं है जो आप 1 दिन पहले भिगो के बनाते हैं। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ तरीका है। आप जिद कर लें तो प्रकृति के सामने आपकी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। तो वैसे ही अगर कुछ नियम हैं, कुछ डिसिप्लिन की बातें हैं, वहाँ पर अगर आपको कुछ बोला जाए और आप बुरा मान रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फूल भी आपसे हैरान हो जाएगा। वो छोटी बच्ची है, वो इन फूलों को देख के खुश हो रही है, जबकि पता है नकली हैं। हमें पता है नकली है, इसलिए आपको इतनी खुशी नहीं हो रही इन फूलों को देख के, लेकिन उसको इन फूलों को देख के खुश हो रही है। रात को भी उसको ये फूल चाहिए थे क्योंकि उसके फूल असली लग रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी वो समझेगा ना कि नकली फूल हैं, तो वो भी एक बार देखिए, हाँ ठीक है सुंदर लग रहे हैं, लेकिन असली फूल तो और भी सुंदरता बिखेर रहे हैं ना। तो इस वाणी में गुरु जी यही कह रहे हैं कि फूल भी हैरान हो गया कि यार मैं तो खिल भी गया, भंवरा आके बैठ भी गया, उसने शहद भी बना लिया, सब कार्यक्रम हो गया, लेकिन जो इंसान है वो आज भी खुश नहीं हो पा रहा है। ये जब ही हो सकता है जब फूल को आप खुश होने के लिए देखोगे, नहीं तो आप खुश नहीं हो सकते। जब आपका मूड खराब हो, गुस्सा आ रहा हो, तो एक डॉक्टर है, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, 40 साल से डॉक्टरी कर रही हैं। 1960-65 में वो डॉक्टरी कर रही थी वो, और बहुत फेमस हैं जयपुर में। आप उनसे मिलने जाओ तो 2-2, 2.5 घंटा आपसे प्यार से बात करती हैं, बहुत प्यार से। एक मरीज़ देख रही हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं उनकी ज़िंदगी में, आराम से देखिएगा, आपको ये महसूस कराएगी कि ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक दिन उनके पास सामने कोई मरीज़ बैठा और उनका दिमाग चढ़ गया, तो अगला जो गया उनने उस पर डांट लगा दी, क्योंकि उनका दिमाग उधर ख़राब हो रखा था। अब सामने वाला जो गया उससे कोई चीज़ मिस हो गई, उसने निपटा दिया उस दूसरे मरीज़ को, डांट लगा दी। तो अब यहाँ पर कोई बोले नहीं बस हो गया, मैं तो इलाज नहीं कराता अब, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो आपकी इतनी भारी भरकम बीमारी को सुलझा रही हैं, तो अपने को भी बात समझनी पड़ेगी कि भाई सामने वाले की परिस्थितियाँ भी कुछ हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत सारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फूल इस चीज़ को देख के हैरान हो रहा है कि यार हमारे पास, मैं खिल भी गया, सारा काम हो गया, लेकिन जो इंसान है वो कोई ना कोई कारण निकाल के ले आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई दुख मिल ही जाए। बहुत दिन हो गया रोया ही को नहीं, आज रो लिया हैं। एक अपने इधर का ही है, कोई वो कॉमेडियन है, तो उसकी एक चल रही थी, वो बैठा होता है पार्क में, बगल में एक इंसान बैठा होता है, बोलता है और क्या कर रहा हो? बोले यार किम्मे काम कौन नहीं। बोले ते के कर रहा हो? बोले किम्मे काम कौन नहीं। बोले लड़ला के बोले मैंने तो काल नैनीताल जानो है। बोले तो आज लड़ लिया, काल जानो है थाने। थोड़ी देर बैठे रहे, कुछ हुआ पे लड़े कैसे भाई, गुस्सा आए कैसे? तो फिर वो अपने लोगों को बुलाता है, फ़ोन करता रहा, कालिया भूरिया दौड़िया, वो उधर से बुलाता है, जो भी नाम ऐसे, वो आ गए। बोले तू 5 ला, और बोले तू ये है ना लठ ले आए और तलवार ले आए। बोले भाई जी आता सा लड़ांगा? तो फिर ना 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 लड़ांगा तो चोखा ही लड़ाऊंगा। सारा काम करते हैं। उस वाले इंसान आते वाले तो वो दोनों दोस्त निकले, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बोले यार भूख लाग गई, लड़ तो कोई नहीं सका कि मैं खा लिया। तो ये इसको समझो अपनी ज़िंदगी से, ठाले बैठे हैं तो कुछ याद करके दुखी हो जाएं। हाँ, ये चलता है अपनी ज़िंदगी में, यही चलता है। ये नहीं देखेंगे कि खाली बैठे हैं तो बैठ जाएं सीधे, कमर सीधी करके, आंख बंद करके, ये नहीं सोचते। तो आज इस वाणी में जो है वो गुरु जी यही बता रहे हैं कि फूल भी हैरान था कि मेरे खिलने से भी खिलना नहीं सीख सका, तो फिर आगे क्या ही होगा, है ना। जय गुरु की।